चलिए फिर यहाँ पे हमने इस सिम को रिपेयरिंग करवा के मंगवा लिया है। देखिए ये हमारे हाथ में है, मंगवा लिया सिम रिपेयरिंग को। क्या गया है अब इस सिम को यहाँ पे हम लगाते हैं, फिर देखते हैं कि ये जो सेंसर मैंने दिखाया था आपको, ये सेंसर क्या है, इससे रिलेटेड सेंसर ये भी दिख, प्रेशर वाले भी। तो इस पर दिखाता हूँ कि सिग्नल वायर पे जो 5 वोल्ट आना चाहिए ऊपर कनेक्टर में, वो 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कन्फर्म करना ज़रूरी है। कि मैं ऐसे ही आपको बोल दिया तो आपको मैं क्लियर करवाऊँगा। पहले इस सिम को मैं यहाँ पर फिट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इस पर भी वोल्टेज चेक करवाऊँगा और इस पर भी चेक करवाऊँगा। ये जो एसी प्रेशर सेंसर है और टीपी सेंसर पे मैंने चेक किया था ना, क्योंकि ऊपर से दोस्तों इजीली खुल गया था ना, इसलिए मैंने ऊपर से चेक करवा दिया था आपको। मैंने सेटअप बना लिया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये क्लियर करवाना ज़रूरी है। फिर इसके पीछे जो बैकग्राउंड, इसकी बैकग्राउंड क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। यहाँ पे इग्निशन ऑन है, देखिए, देख रहे हो ना, क्लस्टर मीटर में चेक लाइट आ रही है, देखिए। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे कि हमारे तार पे देखिए, एक उसी मैंने समझाया था, जो एक वायर पे 5 वोल्ट आना चाहिए, दूसरी सिग्नल में भी 5 वोल्ट आना चाहिए ओपन कनेक्टर में, और एक ग्राउंड आना चाहिए। टीपी सेंसर को मैंने लिया था। चलिए पकड़िए, कैमरा पकड़, बढ़िया से दिखा यहाँ पे। हाँ तो ये होना चाहिए। मल्टीमीटर की एक प्रो हमारा माइनस पे, दूसरा हम इसको डीसी वोल्टेज पे चेक सेट कर रहे हैं। देख रहे हो 20 पे है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों क्लियर होना चाहिए। हाँ तो क्लियर करवा पहले। एक वायर में इसकी ग्राउंड होगा, तो ग्राउंड चेक करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीमीटर को हम यहाँ पे कंटिन्यूटी रेंज पर रखेंगे। देख रहे हो कंटिन्यूटी आ रही थी यहाँ पे, हमारा ग्राउंड यानी कि अर्थिंग ठीक है, ओके। चलिए बाकी बच गया 2 वायर, तो एक पे 5 वोल्ट आना चाहिए, इस पे 5 वोल्ट आ रहा है। बाकी एक और ये सिग्नल की वायर है दोस्तों, इस पे नहीं आ रहा था 5 वोल्ट उस दिन, और इस पे 5 वोल्ट। पिन क्लियर हो रहा है ना। देखिए एक सिग्नल भी आ गया, 5 वोल्ट डिफरेंस भी आ गया, ग्राउंड भी आ गया। तो पहले क्या आ रहा था इसमें, ग्राउंड तो आ रहा था, 5 वोल्ट डिफरेंस आ रहा था, लेकिन सिग्नल इसमें नहीं आ रहा था। अब दिखा देते हैं, फिर से क्लियर कीजिए। ये ग्राउंड का हो गया, ये 5 वोल्ट सिग्नल है इसकी, और ये इसकी रिफरेंस वोल्टेज है। क्लियर हो गया ना। चलिए इस पर तो मैंने चेक करवा दिया, इससे हम लगाते आ गया। अब दूसरे मैंने एसी प्रेशर सेंसर पर दिखाया था आपको, तो इसको यहाँ पे रख, क्लियर करो ये पूरा। इसमें भी सेम पोजीशन है, एक पे 5 वोल्ट आएगा ओपन कनेक्टर में, दूसरे सिग्नल पे 5 वोल्ट, तीसरे से ग्राउंड होगा। यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिएगा 5 वोल्ट आ गया वहाँ पे, क्लियर दोनों हो रहा है ना, क्लियर मल्टीमीटर में हो गया। अब इसकी दूसरे पिन पे लगा रहा हूँ, तो इसमें 0 आ रहा है, यानी कि ग्राउंड है। मैंने ग्राउंड चेक करके दिखाया था उस दिन भी आपको। और तीसरे पे लगा रहा हूँ, तो देखिए 5 वोल्ट आ गया। तो सिग्नल और 5 वोल्ट, मतलब कि सिग्नल भी 5 वोल्ट आ गया, रिफरेंस भी आ गया। तो यहाँ पे हम कन्फर्म हो गया कि हमारा ECM अब सही है। ECM जो मंगवाया था रिपेयरिंग किया हुआ वो सही है। तो अब इसको हमें स्कैन में दिखाता हूँ कि जो कोड क्लियर नहीं हो रहा था उस पर कोड क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर गाड़ी को मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊँगा। रीड फोल्ड कोड करता हूँ यहाँ पे, देखते हैं कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों नो फॉल्ट कोड आया। नो फॉल्ट कोड क्यों आया, क्योंकि मैं ECM डालते हैं ना, अपने आप फॉल्ट कोड इरेज हो गया इस गाड़ी में। ऐसे होते नहीं, इसमें पता नहीं क्यों आए, मैं आपको आई डोंट नो, मुझे पता नहीं इसके बारे में। तो अब गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ स्टार्ट करने के बाद पहले कोड आ रहे थे, अब कोड आ रहा है कि नहीं, तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं, ये भी मैं आपको क्लियर करके दिखा दूँ आपको। देखिए यहाँ पे, ओहो गाड़ी स्टार्ट होगी हमारी, देखिए देख रहे हो ना। गाड़ी बहुत दिन से खड़ी है ना, तो थोड़ी सी वाइब्रेट कर रही है, तो आप जान रहे कई महीने से। देखिए क्लियर हो गया आपको, देखिए RPM कहाँ तक जा रहा है, यानी कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जो प्रॉब्लम था मेरे ECM के अंदर था। अब इसको एक बार रीड फोल्ड करके देखते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम दिखा रही है अभी भी क्या। देखिए अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होगा कि यार ट्रबल कोड आपकी तो गाड़ी में आया नहीं। तो ऐसे कुछ नहीं होते, कभी कभी ऐसे होता है ना कि अगर फोकस काम पे रहते तो अपने आप क्लोट भी चले जाती इनकी। तो चलिए मैं यहाँ से फिर से करता हूँ रीड फोल्ड कोड, DTC डिस्प्ले, फिर डायनो के देखिए आगे एग्जॉस्ट, गैस रिसर्कुलेशन, हीटर ऑक्सीजन सेंसर, तो वायर रूट हटा होगा उसकी आया होगा। अब इसको क्लियर करता हूँ, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, ओके क्लियर फोल्ड कोड हो गया। एक बार फिर से गाड़ी के स्टार्ट करके फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप कहोगे कि गाड़ी स्टार्ट करके अंदर से दिखाया, बाहर भी चल के दिखाता हूँ केबिन में, इंजन वाले में। देखिए गाड़ी स्टार्ट है, आपके आगे है, RPM का सही उठ रहा है। अब इंजन पर लेकर करके दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। देखिए मैंने अभी टेम्परेरी फिट किया इसको, ऐसे नहीं कि कुछ ज़्यादा फिटिंग किया हूँ। देखिए गाड़ी स्टार्ट है, यहाँ बेल्ट घूमने लग रहा है, क्लियर हो रहा है आपको।
आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया ना कि जो दिक्कत हमारे इस ECM में था। तो अब इस गाड़ी को है ना फिटिंग करेंगे, और जो 2 कोड आ रहा है EGR वगैरह को, तो इसको मैं वायरिंग नहीं देखने वाला, क्योंकि उनके पास क्या थे ना थे दवाई नहीं, इसको मेरे को पता नहीं कुछ होगा। देखिए इसमें क्या क्या करेंगे, तो वायरिंग मैंने बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रॉब्लम का मैंने कैसे डायग्नोस किया है। हमने किया है, हमारे पास गाड़ी आई है। गाड़ी आपको क्या बात है, इसकी थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ जल्दी जल्दी में। ये गाड़ी किसी और के शॉप पे थी, वहाँ पे डेंट पेंट हुआ था। डेंट पेंट होने के बाद उनके पास गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर उन्होंने इसमें बहुत मत्था मारे, कई सारे मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन ने इसमें मत्था मारे, बट उन्होंने दूसरी गैरेज पे ले गया। फिर वहाँ पे भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर इसके बाद हमारे पास फ़ोन आया, मेरे पास फ़ोन आया, तो उन्होंने बोले कि ये गाड़ी ऐसे ऐसे हो रही है। मैं बोला ले आओ, मैं स्टार्ट करता हूँ। इसकी पहले कॉइल भी डाल रखी इन्होंने, किसी ने इसमें क्या बोलते हैं सेल्फ का भी रिपेयरिंग करवा रखे। तो इससे हमें पता ना कि क्या क्या करवाए ना करे, उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये गाड़ी हमारे पास आई थी, उसके मैं शाम को आई थी, फिर मैंने सुबह करके दूसरे दिन इसको मैंने चेक कर दिया। इससे में प्रॉब्लम थे हमारे, मैंने चेक कर दिया। बट जो कस्टमर थे ना, जिस मिस्त्री ने चेक किया था इसको, उन्होंने बोला नहीं इससे में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये गाड़ी को मैं 10 दिन पहले ही चेक कर दिया था। आज 10 दिन के बाद ECM लेकर आया। क्यों लाया? क्योंकि वो मेरे से जिद बहस करने लग गए कि ECM में प्रॉब्लम नहीं है, ये है वो है। मैं बोला मैंने इनको 3 तरह से चेक किया। कैसे चेक किया आपने देखा होगा, पहले लाइव टाइम में चेक किया कि जैसे मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ तो पूरा सेंसर चेक कर रहा हूँ, तो पूरा सेंसर के कोड दे रहा है। पूरा सेंसर के कोड दे रहा है, तो इसके मतलब ये थोड़ी नहीं कि पूरा सेंसर ही गाड़ी के अंदर खराब हो जाए। एक तो यहाँ पे डाउट ये बन गया। दूसरे नंबर गाड़ी को कोड डिलीट कर दे रहा हूँ, फिर सेल्फ मारने के बाद फिर कोड आ जा रहे हैं। एक तो 2 नंबर ये हमारे प्रॉब्लम मिल गया। तीसरे नंबर जैसे मैं इसके सेंसर पे गया ना, सप्लाई चेक किया, रेफरेंस वोल्टेज तो आ रहे थे, बस सिग्नल इस पर किसी सेंसर पे नहीं आ रहे थे। तो ये आप भी जान रहे हो कि इतनी सेंसर एक बार में ख़राब नहीं होगा। तो इसको मैंने 3 तरह से चेक कर लिया था, बट उन्होंने हमारी बात पे, हमारी चेकिंग पे, डायग्नोसिस पे विश्वास नहीं किए। तो नहीं किए तो कोई बात नहीं। फिर वो मिस्त्री ने इन पे आए थे, कई सारे मेरे करने के बाद भी कई मिस्त्रियों ने इन पे काम करके गया है, 2-2 3-3 इसके अंदर लेके, बट ये गाड़ी नहीं हुई थी। फिर उन्होंने, उनकी थे ही नहीं कि वो कह भी नहीं रहे थे कि इस सिस्टम में दिक्कत, कुछ बता ही नहीं पा रहे थे। तो जैसे देखा आपने, मैंने को भी समझाया। तो दोस्तों हेल्प सपोर्ट कीजिए हमें कि ऐसा है कि हमारे पास जैसे प्रॉब्लम आएगा, जिस हिसाब से आएगा उसको हम डायग्नोस करेंगे, चेक करके आपको ज़रूर दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने नुए बोल दिया कि ECM ख़राब है। आप वीडियो देखिएगा कैसे मैंने चेक किया, कैसे डायग्नोस किया, कि हमारा मेन मेथड ही है डायग्नोस करने का। ये नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया। तो फिर मिलते हैं कोई अगली वीडियो में। लिए जब तक के लिए थैंक यू सो मच। सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कीजिए। तो देखते हैं और कोई गाड़ी आ रही, फिर उसमें मेरे पास एक और गाड़ी आई है बिट, उनमें भी थोड़ी मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, उनमें भी डायग्नोस कर रहा हूँ। उसमें कैसे क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, अपडेट दूंगा। तो थैंक यू सो मच।